तो कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप आपसे बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस क्लास 10 का। और इस लेक्चर के अंदर हम आज देखेंगे कि ह्यूमन कैसे रेस्पिरेशंस करते हैं। ठीक है, और रेस्पिरेशन का प्रोसेस उनमें कैसे होता है उसको हम लोग देखने वाले हैं अच्छे से। ठीक है, और चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपने लेक्चर पर बढ़ते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने देखा था रेस्पिरेशन कैसे होता है लोअर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, और बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था रेस्पिरेशन का। और रेस्पिरेशन में होता क्या है, हम लोग बेसिकली ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इथेनॉल, इन द फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिड, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम ह्यूमंस रेस्पिरेशन करते हैं और हमारे पास होता है लंग्स। अब लंग्स के अंदर ऐसे क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें रेस्पिरेशन करने पे हेल्प करती हैं और हम गैसेस का एक्सचेंज कर पाते हैं अंदर से बाहर। ठीक है, चलिए तो पहले हम ये जो ये नो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। ठीक, तो ये बेसिकली आप जानते भी होंगे ये सारी पॉइंट जो इसमें लिखा हुआ है। इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा पॉइंट लिखा नहीं है, बट यहाँ पर हमें ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि स्मोकिंग इज़ वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, वेरी इंजूरियस फॉर आवर हेल्थ। आप एड्स में बहुत सारे देखते रहते हैं कि लिखा भी रहता है सिगरेट या आपके बीड़ी के पैकेट में, इट इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ, बट पीपल आर कंज्यूमिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्मोकिंग से कौन सा कैंसर हमें हो सकता है? लंग कैंसर। ऑब्वियसली बात है क्योंकि हम लोग एयर को स्मोक कर रहे हैं। ठीक है, तो लंग्स पे इफेक्ट करेगा ही करेगा। कॉमन कॉज है डेथ इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो ज़्यादातर डेथ हो रही है कॉमन कॉज आपका लंग कैंसर है। ठीक, बट अगर मैं अभी बोलूँ तो लंग कैंसर से भी ज़्यादा अभी खतरनाक जो बीमारी है वो है आपका हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम्स आर मेजर कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, मेजर कॉज ऑफ डेथ अभी अभी जो चल रहा है वो हार्ट अटैक है। तो यहाँ पे देखा भी जाए हार्ट और लंग का ज़्यादा कनेक्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी देखेंगे कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन में लंग्स भी मदद करता है। ठीक है, आपका ट्रांसपोर्टेशन में लंग्स भी मदद करता है किसका? हार्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। तो देखा जाए तो लंग कैंसर के साथ साथ हार्ट प्रॉब्लम भी एक कॉमन कॉज है डेथ का। The upper part of the respiratory tract is provided with the small hair-like structure called cilia. The cilia help to remove germs, dust, and other harmful particles from inhaled air. Smoking destroys these hair due to which germs, dust, smoke, and other harmful chemicals enters lungs and cause infection, cough, and even lung cancer. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए when we see the people who smoke। ठीक है, तो वो फ्रॉम माउथ दे स्मोक। ठीक है, तो जब मुंह से स्मोक करते हैं तो वो अपने नोज के थ्रू स्मोक को फिर वापस रिलीज करते हैं। ठीक, तो उससे होता क्या है कि हमें पता है कि हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर, ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर क्या मौजूद है? सीलिया मौजूद है, जो कि डस्ट पार्टिकल, जो जम्स पार्टिकल को क्या करता है, क्लीन करके फिर एयर को आगे भेजता है। अब स्मोकिंग से क्या होता है कि वो डैमेज हो जाते हैं हेयर। ठीक है, वो हेयर क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, जिसके कारण जर्म्स पार्टिकल और जो कि स्मोक हम लोग कर रहे हैं वो हमारे लंग तक पहुंच रहा है, हार्मफुल केमिकल्स हमारे लंग तक पहुंच रहे हैं जो कि पहले फिल्टर आउट हो जाते थे, अब वो हमारे लंग्स तक पहुंच रहे हैं और उससे हमें इन्फेक्शन हो रहा है, कफ और इवन लंग कैंसर भी हो सकता है। तो ये हमारा बात हो गया थोड़ा सा अवेयरनेस की, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट की। ठीक, अब बात करते हैं हमारा पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे हमारा एक्ट करता है, कैसे हमारा ये पूरा प्रोसेस करता है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो चालू किया हम लोग ने नेजल पैसेज। नेजल पैसेज और ये हमारे पास माउथ कैविटी, दो तरीके हैं जहाँ से हमारा एयर क्या कर सकता है, एयर एंटर कर सकता है। ठीक, एयर क्या एंटर कर सकता है हमारे इन्हीं दो तरीकों से। तो या तो हम लोग नेजल से, नेजल पैसेज से एयर कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर माउथ। ठीक, अब ये माउथ कैविटी नेजल पैसेज गया, फिर हमारे पास एक कॉमन पैसेज आया जिसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स में क्या है आपका, फूड और एयर दोनों के लिए जगह। ठीक, फिर आता है लैरिंग्स। ठीक, लैरिंग्स, और फिर आता है हमारे पास ट्रैकिया। लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। अब फिर क्या होता है, ट्रैकिया के पास एक कार्टिलेजिनस रिंग होती है, सी शेप। ठीक है, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं यहाँ पर, जिसको हम लोग ट्रैकिया बोल रहे हैं। ठीक है, पूरा कवर्ड नहीं होता है,
सिर्फ आगे का जो आपको दिख रहा है ना शी ऐसा रहता है आपके पास। ठीक है, ऐसे कनेक्टेड रहता है आपस में। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रैकिया बोल रहे हैं। अब ट्रैकिया फिर आगे फर्दर डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई फिर ब्रोंकाइलोस में डिवाइड होता है, फिर एट द लास्ट हमें क्या मिलता है, एल्वियोलर सैक मिलता है। ठीक है, और लंग्स को प्रोटेक्ट कौन करके रखता है, रिप्स करके रखता है। और ये लंग्स के अंदर आपके ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलर सैक मिलता है। अब इसी एल्वियोलर सैक के अंदर आपका प्रेजेंट होता है एल्वियोलाई। अब ये एल्वियोलाई ही मेन साइट है जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, आपको भी पता चल जाएगा। यही क्या है, मेन साइट है, मेन साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज का ये मेन साइट है। ठीक है, अब लंग्स को सपोर्ट कौन करके रखता है, आपका डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम अगर ना हो तो लंग्स खुद कोलैप्स हो जाएगा और हम लोग की डेथ। ऑब्वियसली बात है, अगर हम सांस नहीं ले पाएंगे तो हमारा हार्ट भी फेलियर कर सकता है। ठीक है, तो ये बात है। तो ये हमारा बात हो गया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये पूरा पैसेज है जहाँ से हमारा एयर आता है और एल्वियोलाई में एक्सचेंज होता है, फिर अपने उसी रास्ते से वापस रिट्रेस होकर चला जाता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे ह्यूमंस के अंदर लंग्स कैसे फंक्शन करते हैं। अभी उन्होंने देख लिया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को। अब हम लोग देख रहे हैं कि लंग्स के अंदर कैसे हमारा पूरा काम चलता है। ठीक है, उसको हम लोग पैराग्राफ के फॉर्म में यहाँ देखते हैं। द पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब। हम लोग देखा कि जो पूरा पैसेज है वो ट्यूब्स के फॉर्म में डिवाइड है। ठीक है, और लास्ट में जाकर बैलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर रुक जा रहा है एल्वुलाई, जहाँ पर आपका क्या हो रहा है, पूरा सरफेस क्या किस लिए काम कर रहा है, गैसेस का एक्सचेंज करने। ठीक, और इसी के साथ एल्वुलाई के साथ साथ हमारा ब्लड वेसल्स भी चलता रहता है ताकि हमारा गैसेस का एक्सचेंज हो पाए। तो गैसेस का एट द लास्ट एक्सचेंज ब्लड वेसल और एल्वुलाई के बीच में हो रहा है। अब एल्वुलाई क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन लेकर आ रहा है, उसके अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जा रहा है। ऑक्सीजन जब लेकर आएगा तो वो ब्लड वेसल के साथ एक्सचेंज करेगा। ब्लड वेसल के अंदर क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। ठीक है, ब्लड क्या लेकर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आएगा और एट लास्ट एल्वुलाई के साथ एक्सचेंज कर लेगा। एल्वुलाई उसको ऑक्सीजन दे देगा और क्या करेगा, ब्लड वेसल कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर आगे जाकर पंप कर देगा हार्ट के पास। अब इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है कि जब हम लोग ब्रीद इन करते हैं तो डायफ्राम हमारा फ्लैट हो जाता है, जिसके कारण ड्रिप हमारा लिफ्ट अप हो जाता है, जिसके कारण हमारा चेस्ट कैविटी लार्जर दिखने लगता है। ठीक है, अब इसका मेन रीजन है कि वॉल्यूम बढ़ जाता है हमारे चेस्ट के अंदर का, ताकि हम लोग बाहर का जो हाई प्रेशर में जो ऑक्सीजन है वो हम अपने अंदर ले लें। ठीक है, अब रेस्ट ऑफ द बॉडी को जाकर ये पंप कर देता है क्या, आपका ब्लड। ठीक है, ब्लड क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो पंप करता ही है बात, उससे पहले क्या करता है कि सारे और भी रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट से क्या करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेकर आता है और एक साथ एल्वुलाई के अंदर छोड़ देता है। एल्वुलाई एक्सचेंज में ऑक्सीजन जो लेकर आई होती है उसको ब्लड वेसल के अंदर डाल देती है एंड ट्रांसपोर्ट टू ऑल द सेल्स। बाद में वो ब्लड वेसल बाकी सारे सेल्स को जाके ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर कर देती है। वैसे ही हमारा ब्रीथिंग साइकिल चलता है। When air is taken in and let out, the lungs always contain residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to absorb and for the carbon dioxide to be released. अब होता क्या है कि हमारे लंग्स के अंदर जब हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा कि सारा एयर रिलीज नहीं हो जाता। लंग्स कुछ वॉल्यूम प्रेजेंट करके रखता है, बचा के रखता है, जिसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, जो कि लंग्स को कोलैप्स करने में हेल्प करता है, एल्वुलाई कोलैप्स करने से हेल्प करता है। ठीक है, कुछ अमाउंट रखता है ताकि वो कंटिन्यूअस कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन एक्सचेंज मेंटेन होता है। मान लीजिए अगर आप सांस रोके हुए, ठीक है, तो आप ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने दे रहे, तो उस समय के लिए रेसिडुअल वॉल्यूम आपका काम कर रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने। ठीक है, तो रेसिडुअल वॉल्यूम हेल्प करता है कोलैप्स से बचाने के लिए एल्वुलाई। ठीक है, ये ध्यान रखिए। When the body size of animals is large, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all part of the body. अब यहाँ पर क्या है कि बॉडी साइज कुछ एनिमल्स का लार्ज होता है तो वहाँ पर डिफ्यूजन प्रेशर इतना ज़्यादा होता है तो डिफ्यूजन अकेले ऑक्सीजन की डिलीवरी पूरे पार्ट्स में नहीं कर सकता। ठीक है, तो इंस्टीड ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट take up oxygen from the air in the lungs and carry it to the tissue which are deficient in oxygen before releasing it
In human beings, respiratory pigment is hemoglobin, which has a very high affinity for oxygen. The pigment is present in the red corpuscles, red blood corpuscles. Carbon dioxide is more soluble in water than oxygen and hence is mostly transported in the dissolve from in our body. अब देखो क्या है कि खाली ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू वो भी डिफ्यूजन प्रेशर से ट्रांसपोर्ट कर पाना पूरे बॉडी के अंदर पॉसिबल उतना नहीं है, तो इसीलिए हमारे पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है और डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक टिश्यू तक पहुंचाता है। तो इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम क्या है? हेमोग्लोबिन। इसके बारे में हम सुन चुके हैं, इस बारे में हम जानते भी हैं कि हेमोग्लोबिन क्या करता है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। अब हेमोग्लोबिन के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए 4 अलग-अलग चीज़ें, ठीक है। हेमोग्लोबिन के अंदर हम लोग मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन को बिठा के लेके जा सकते हैं। तो ये हमारा काम आसान कर देता है कि टिश्यू तक पहुँचाने के लिए। अब ये हेमोग्लोबिन पाया कहाँ जाता है? वो हमारा पाया जाता है आरबीसीज़ के अंदर, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स के अंदर। आरबीसीज़ का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो या फिर रेड ब्लड सेल भी हम लोग बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मोर सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर देन इन ऑक्सीजन, ठीक है, देन ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन ज़्यादा हमारा डिज़ोल्व किसके अंदर होता है? हीमोग्लोबिन के अंदर होता है, ब्लड के अंदर होता है और वो पहुँच जाता है बाकी सारे पार्ट्स के अंदर। तो आई होप आपको यहाँ पे ये बात क्लियर हो गया होगा कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डू यू नो वाले पॉइंट्स है, आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चंस क्या कहते हैं देखिए, व्हाट एडवांटेज ओवर अ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव द रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फ्रॉम रेस्पिरेशन। अब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के पास गिल्स होते हैं, ठीक है, तो गिल्स के थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं। और यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट एडवांटेज दे हैव। तो एडवांटेज यही है कि उनको ज़्यादा एनर्जी का लॉस नहीं करना पड़ता है इन द ड्यूरिंग ऑफ रेस्पिरेशन। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा एनर्जी का रिलीज करना पड़ता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो ग्लूकोज को पूरा ब्रेक डाउन कर सके। ऑर्गेनिज्म लाइक इन एक्वेटिक, तो वो वाटर पूरा मौजूद है तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में होगा तो वो ईजिली रेस्पिरेशन कर पाएंगे। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो 3 वेज है जिसको हम लोग ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जो हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं वो ईस्ट करते हैं जिसके कारण इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। और जब हम लोग प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन में हम लोग का लैक्टिक एसिड बनता है। तो 3 तरीके से हम लोग ऑक्सीजन ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, ठीक है। और उसी के साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग। जैसे कि अभी हम लोग ने पूरा पैसेज को रिवाइज किया था, तो ये मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में खुद बताएंगे कि कैसे हमारा पूरा पैसेज आपको बताना है, कहाँ से चालू होता है और कहाँ पे एंड होता है हमारा पूरा प्रोसेस, ठीक है, और कैसे वहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख। हाउ आर द लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज फॉर गैस, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। तो लंग्स ऐसे डिजाइन हुआ है कि डायफ्राग्राम हेल्प करता है लंग्स को और रिब्स हेल्प करता है लंग्स को उसका सर्फेस एरिया बढ़ाने, मैक्सिमाइज। जैसे हम लोग ब्रीद इन करते हैं तो अंदर का वॉल्यूम कम होता है, तो जैसे ब्रीद इन करते हैं तो चेस्ट हमारा बढ़ा देता है वॉल्यूम को। वॉल्यूम जैसे बढ़ जाता है तो अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, अंदर का प्रेशर कम होगा तो बाहर से अंदर एयर आएगा, ऑक्सीजन आएगा और फिर वो एल्वेलाई के अंदर बढ़ेगा, एल्वेलाई का भी सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, मैक्सिमाइज। और डायफ्राग्राम तब तक के लिए फ्लैट रहेगा। जैसे ही एक्सचेंज हो जाएगा तो हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं तो डायफ्राग्राम आपका डोम शेप में वापस आ जाता है और अंदर का वॉल्यूम कम हो जाए जिससे यहाँ प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बाहर आते रिलीज, ठीक है। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन जो थे इंटेक्स क्वेश्चन आते हैं और हम लोग ने इसको डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पूरा समझ आया होगा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी का सिस्टम पूरा समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।